स्टेटमेंट आती है और वो ये है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बातें कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया और उनका कहना है आया जिसको इंडिया में जो है बहुत वेलकम किया गया और उसको उन्होंने वैलिड किया, जो कि एक इकदाम लिया गया था कश्मीर के हवाले से। एब्रोगेशन को उन्होंने वैलिड किया और उन्होंने कहा कि ये इंटेग्रल पार्ट है इंडिया का। सर देखिए रिवा, आपने शायराना अंदाज में शुरू किया तो मेरा भी शायराना अंदाज में शुरू करना बनता है। हमेशा देर कर देता हूं मैं, कभी जब दिल की बात कहनी हो, कभी जब दिल लगाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो ये जो तब्दीलियाँ की थीं और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, वो सब ठीक है। सर इसके ऊपर आप पाकिस्तान की तरफ से भी एक मौके पाया, तो उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जलील अब्बास जिलानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये फैसला जो मुस्तरद किया है, तो क्या अब हम दोबारा से धूप में खड़े होकर इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? मैं तो इस बात पे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये हाथ बढ़ाने की बात जब मोदी सरकार तक पहुंचेगी तो वो जरूर कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज आपको इंडिया नजर आ रहा है जब इंडिया तरक्की की सतह पर पहुंच गया है। ये था कि ये 2019 का ये डिसीजन था 370 का, और कोर्ट जो है अगस्त से इस पे काम कर रहे थे, और आज उन्होंने जो डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि कश्मीर का स्टेटस इज जस्ट लाइक। तो ये फैसला, हमारे खदशात तो पहले ही थे और मैं कई दिनों से ही कह ही रहा था कि मैं तवक्को नहीं रखता कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई और फैसला करेगी। एक वक्त तक धंधा चला करता था पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का हिंदुस्तान की बुराई करके। अब इन्होंने सोचा मैंने एक एनालिस्ट से सुना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51, तो उसमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इफ समथिंग इज अंडर कंसीडरेशन इन द यूनाइटेड। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद पाकिस्तानियों में खलबली सी मची हुई है। वो एकदम बौखलाए हुए हैं। कुछ साजिद तराड़ जैसे तो ये जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान और भारत की सरकार के खिलाफ रूलिंग नहीं देगा, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद थी, खासकर वामपंथियों को उम्मीद थी कि के खिलाफ भी जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। में तो उस पे उन्होंने कहा है कि ये जो 370 था, इट वाज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, अदरवाइज इज पार्ट ऑफ द इंडिया, और इसमें इलेक्शन कराए जाए दिसंबर 30 नेक्स्ट ईयर तक, लोकल इलेक्शन कराए जाए। 3 स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा अपने देखने वालों को। मोदी जी ने इसका रिस्पॉन्ड दिया, उन्होंने कहा ये उम्मीद की एक नई किरण है, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं यूनाइटेड इंडिया के लिए, इट्स अ गुड स्टेप। दूसरा, जो अदालत में ज्यादा कई लोग बैठे थे, कश्मीरी मुख्तलिफ पार्टियों के थे, फारूक अब्दुल्ला साहब की रिलेशंस और सम अदर पार्टी, तो उसमें, लेकिन आज मैं इस पे, और ये एक 10 दिन के अंदर दूसरी दफा हुआ है। आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने असेंबली के अंदर एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी, जिसके अंदर बल्कि उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंटरप्ट किया था उनको, तो उन्होंने 24 सीटें क्रिएट की थी उन्होंने। और दूसरा, आज ये डिसीजन हुआ है। अब इसमें डिसीजन उन्होंने लिया है, और इस डिसीजन को मैं थोड़ी देर में पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा, उनके ऑप्शंस क्या है, आइदर दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस और नॉट। लेकिन यहां पे ये बताना चाहूंगा कि 370 पे वहां इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी देखने वाला है, उसको भी यू कैन नॉट इग्नोर दैट। अब मैं आना चाहूंगा कि पाकिस्तान, वेयर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग, और उसमें क्या पोजीशन है उनकी, या वो उनके डिनाई करने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में उनके डिनाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो कश्मीर के अंदर वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, और खासकर उनमें एक सबसे बड़ा जो बिल्डर और फाइनेंसर है यूएई है, जो आपका भी फाइनेंसर है, आप भी उनसे पैसे लेके कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे स्ट्रॉन्ग मूव थी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की, टू एंगेज द यूएई देयर, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट, क्योंकि आपके भी फाइनेंसर वही है। भाई उनकी मूव बड़ी अच्छी है, वो बहुत बड़ा माल श्रीनगर में बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और कई चीजें वहां पे बना रहे हो। उस डेवलपमेंट को देखने, जितनी डेवलपमेंट वहां हो रही है या हो चुकी है, उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो वाकया है,
ये फिलहाल नवाज शरीफ के साथ होता हुआ दिख रहा है कि बदले बदले से जो सरकार नजर आ रहे हैं, वक्त और हालात जज्बात जो सारे बदले जा रहे हैं, तो ये देरी की वजह हमें समझ में नहीं आती। ऑल्दो ऐसी इत्तलात हैं कि लंदन में इनकी मीटिंग्स हुई हैं हमारे लोगों से, और कुछ बैक चैनल नेगोशिएशंस भी हुए थे लंदन। क्या फर्दर इन्होंने ये गूगली फेंकी तो है नवाज शरीफ ने कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और ट्रेड और बाकी सारी चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं। और इवन मुझे याद है कि जिस दिन नवाज शरीफ आए थे उस दिन उन्होंने बोला था कि हम इंडिया बांग्लादेश और के साथ मिलके एक ज्वाइंट ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये चीजें कहाँ तक जाती है, लेकिन लास्ट में मेरा फिर वही मौकफ रहेगा, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कोई बात कहनी हो हमें, दुरुस्त आए हर दफा जरूरी नहीं होता, कभी कभी वक्त गुजरने के बाद दुरुस्तगी आती है, तो हर देर आए दुरुस्त आए सही नहीं होता। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग, कि आज अगर नवाज शरीफ साहब उठ के ये बात कह रहे हैं तो किस बिहाफ पर वहा, ऐसी तो बहुत से ब्लफ्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मारे हैं विदाउट एनी मतलब हैविंग विदाउट एनी अथॉरिटी। और ऐसा ही ब्लफ अगर आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इवन इमरान खान भी उठ के बोल देते हैं कहीं भी अपने इलेक्शन और अपने वोट्स के लिए, या फिर टू गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन ऑडियंस और फ्रॉम इंडिया, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई फायदा है। आज बीजेपी पावरफुल होने जा रही है और दोबारा इलेक्शंस में जीत रही है, 2024 में आने वाली पार्टी दोबारा उनकी होगी, मतलब देयर आर वेरियस थिंग्स गोइंग ऑन। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, वर्ल्ड अफेयर्स में बेनिफिट्स देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख के, आप देखो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई उनकी इकोनॉमी, मतलब जिस तरह से द वे दे आर ग्रोइंग, it's obviously very attractive for whole world। and the most important thing, आपने न्यूज़ देखी होगी that मोदी जी is has just won the election with 76% of votes as a global leader। अगर वो बंदा ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है तो जिस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, इन कुछ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर हामी भर ली है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ ब्लफ स्टेटमेंट, जो कि बहुत अरसे से बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ के, कभी तो जो है ना यूएन में बैठ के, तो कभी कहीं देते रहते हैं। आज मैं सिर्फ 3 बुनियादी बातें करना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत की पार्लियामेंट ने क्या अमेंडमेंट्स की या भारत की पार्लियामेंट ने कौन सी करारदाद पास की। आफ्टर ऑल 22 फरवरी 1994 को ही भारत की पार्लियामेंट ने करारदाद पास की, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ है उसकी हैसियत तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक लिहाज से सियासी सुप्रीम कोर्ट बनती जा रही है, और ख़ास तौर पे जब मुसलमानों की बात आती है, जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये होना ही था। तो एक तो ये मैं बात बड़े वाज़े तौर पे कह दूँ। और जब 5 अगस्त 2019 को भी भारत ने ये इक़दाम लिए तो तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। अगर तनाज़ा ख़त्म हो जाता या भारत को बहुत कॉन्फिडेंस होता तो पहले तो वो जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है मकबूजा उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरीज बनाते, फिर अभी तक इंतखाबात नहीं हुए, वहाँ से फ़ौजें हटा देते, वहाँ से जो काले कवानीन हैं उनको ख़त्म कर देते, तो ऐसी कोई बात भी वहाँ